पश्यामि सत्यं वदामि तन्नावतु अवतु माम् अवतारम् अवसोतारम् जजाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुसुवतश्च तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम असतो मा। ईश्वर असत से सत की ओर ले जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना, कष्ट से मुक्ति की ओर ले जाना। सभी वंदनीय अर्चनीय मातृशक्ति और सभी बुजुर्गों भाई बहनों उपस्थित हो रहे हैं हम इस पवित्र सभागार में नारायण श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए जैसे सभी महानुभाव उपस्थित हुए हैं। हमारे पहले हरे राम हरे कृष्ण ट्रस्ट से सेक्टर 36 से आप सबको मालूम है श्री प्रभु जी नारायण महामंत्र का जाप करते हुए पवित्र श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद संत श्री वामन महाराज जी, उसके बाद श्री घर के सदस्य साची जी, अन्वी जी, अनुजा जी, और उसके बाद श्री गरुड़ जी का पाठ का समापन होगा। श्री प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हम लोग कितने बड़े से माता जी के इस अवसर पर इस शोक सभा में लोग शामिल हुए। साथी जी का महामंत्र करते हम लोग भगवान कृष्ण महाप्रभु का बताया हुआ ये मंत्र है। कलिकाल के अंदर एक साधन है, कलिकाल नाम कृष्ण अवतार, यानी कि ये जो है नाम जो है भगवान का कृष्ण का रूप लेके आया है। कृष्ण का नाम और कृष्ण का कोई भेद नहीं, एक ही अभेद। इसलिए आज इस सभा में बैठे सब सज्जन करते हैं, सबसे कुछ प्रार्थना करते हैं कि महामंत्र के साथ ही क्यों कि शरीर जो है छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर के लिए कितने भी आप साधन कर लें, इसका अंतिम क्या है, इसका साथ है हमें छोड़ना पड़ेगा, शरीर का छोड़ना पड़ेगा। बड़े बड़े महात्मा जो माता जी जिस तारीख में गए हैं या जिस पक्ष में गए हैं, क्या वो शुभ पक्ष है और कार्तिक का महीना है, शुभ अवसर पे गए हैं और महामंत्र यानी भगवान का मंत्र करते हुए हम लोग जो है उनका उपचार कर रहे हैं। क्यों महाप्रभु हमारे जो है हमारे प्रभुपाद जी ने नित्य निरापरेश भक्ति सिद्धांत सत्य गोस्वामी प्रभुपाद जी ने कहा है कि यदि खुद नाम करता है या नाम करवाता है वो बहुत भाग्यशाली। जिसके लिए नाम किया जा रहा है, जिसके लिए किया जा रहा है, प्रभुपाद जी ने कहा है कि वो परम भाग्यशाली है। क्या कहते हैं 100 कितने करोड़ आप जब करो, कितने दान करो, उसके बराबर नहीं सकता। क्या नाम संकीर्तन के बराबर कुछ नहीं सकता। इसलिए संकीर्तन अंतिम में ये क्या है, कल के नाम धारा सुमर सुमर उतर पारा। हरे नाम कीर्तन करो नस्ते
टाइम थोड़ा मिला तुमके में बताया मैं, तो इसलिए ज़्यादा समझते हुए मैं महामंत्र करते हैं। आप हमारे साथ ये केवल मात्र ये महामंत्र ऐसा महापुरुष ने दिया है कि इसको किसी भी समय कर सकते हैं, खाते सोते पीते जाते उठते, और किसी काम में कहीं बाथरूम में भी कहते हैं महामंत्र को करते रहिए, इससे कल्याण होगा आपका। केवल मात्र हरिनाम करते ही गए बेवफा हो जाता है। तो महामंत्र करें शुरू करें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हमारे पंथ रुचिया द्वैता दर्शन और भक्तवृंदा, हम लोग महामंत्र करेंगे और महामंत्र हमारे साथी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, या Krishna
बोले श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। देखो गीता में भगवान ने साफ कहा, जातस्य ध्रुव मृत्युम ध्रुवजम मृत्युस्य च, कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु आती है, और जिसकी मृत्यु आती है उसका जन्म होता है। ये चीज होनी होगी, इसमें ज्यादा नहीं सोचना। तो सोचना क्या है? गीता में भगवान 7वें श्लोक 18वां अध्याय जो है उसमें लास्ट में कहते हैं कि सोचना क्या है। सोचा उसमें जाता है जैसे कोई उपाय हो, इस चीज का कोई उपाय नहीं है। जितने हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, आज माता जी की यहाँ पे फोटो लगी है और हम सबकी कभी ना कभी लगेगी कि नहीं लगेगी?
एक बार बोल दो, लगेगी, सबकी लगेगी, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। ये माता जी की जगह कल वो फोटो हमारी होगी। तो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया क्या करें, क्या तैयारी हो। ट्रैवलिंग पे जाते हैं, सूटकेस के अंदर सब कुछ रखते हैं, आईडीज रखते हैं, पैसा रखते हैं, फोन कॉल्स की डिटेल रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं, जहां पे जाना हो पूरी तैयारी करके जाते हैं। होटल्स बुकिंग एडवांस में हो जाती है। वो सबसे बड़ी जिंदगी की तैयारी, उसकी कोई चिंता नहीं है। सबसे बड़ी जो तैयारी करनी चाहिए ना हमें, उसकी कोई चिंता नहीं है। कौन सी तैयारी? ये जो आगे की यात्रा है ना, इस दुनिया को छोड़ के जाने की बाद की जो ट्रैवलिंग है हमारी, उसके लिए हमने क्या तैयारी की हुई है? महाराज बहुत पैसा इकट्ठा किया हुआ है, बड़ी कोठियां पाइया हुई हैं, BMW भी है, गड्डियां भी रखी हुई हैं। और नानक जी ने कहा महाराज सोई नहीं जा सकती साथ में, और ये सब यही रह जाना है। आगे की क्या तैयारी है? जहां माता जी इस समय जिस यात्रा में जा चुकी हैं, उस यात्रा में हमें जाना है, तो क्या तैयारी है हमारी? भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? श्रीमद् भागवत क्या बोलता है? आखिरी श्लोक 18,000 श्लोकों में, मतलब लास्ट में जो भगवान ने बोला, क्या बोला? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जो जहां पे है वो वहां पे रहे। कोई बिजनेस कर रहा है, करता रहे, कोई परिवार पाल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से पाले। जो जिस प्रोफेशन में है करता रहे। भगवान क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक काम करे, मेरा नाम लेता रहे। इसमें क्या जाता है? ये कोई बहुत बड़ी तैयारी है? कोई बहुत इसमें क्या एफर्ट लग रहा है? फॉरेन जाना हो, पैसा कमाना पड़ता है, कहीं इंडिया में भी जाना हो 1-2 लाख रखना पड़ता है। और इसमें क्या रखना है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? नाम संकीर्तनम, मेरा नाम लेता रहे। कौन सा नाम लेता रहे? बस लास्ट में एक बार आप बोल दीजिए, माता जी की आत्मा को बड़ी शांति पहुंचेगी और आपकी भी तैयारी होगी। मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा। आप सब बोलिए, हरे कृष्णा। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा। तो आवाज नहीं आ रही है, पूरा बोलिए, पूरा मंत्र क्या है? हरे राम। एक बार और बोल दीजिए उनकी शांति के लिए, जोर से, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक बार अपने मन की शांति के लिए बोल दीजिए, बोलिए, बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसा कि महाराज जी और सब बता रहे थे, विशेष रूप से कलयुग में नाम सार है, तो ज्यादातर लोग इसको शोक सभा के नाम से संबोधित करते हैं, पर ये शोक सभा नहीं है, ये प्रार्थना सभा है ना। और प्रार्थना में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन और वाणी भगवान में लगे। जैसे बता रहे थे, कार्तिक मास संपन्न हुआ है। आप में से कितने लोगों ने सुना है कार्तिक मास का नाम? सुना है ना? सुना। तो उसमें जो आखिरी 5 दिन होते हैं, उसको भीष्म पंचक के नाम से लोग जानते हैं। और विशेष रूप से जब भगवान के महान भक्त थे भीष्मदेव, सबने सुना होगा, महाभारत के महान कलाकार भी हैं भीष्मदेव। तो जब वो शरीर त्याग रहे थे, तो क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उनके मन में संकल्प लिया कि भगवान मेरे को दर्शन दे, कि मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। और वो क्योंकि भगवान के भक्त थे, तो भगवान स्वयं उनको दर्शन देने भी आए। तो असली में ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना। इस परिवार से हमारा काफी पुराना संपर्क है, करीब 20-25 सालों से हम लोग इनके घर में आते रहे हैं। और बीना माता जी बड़े, मतलब मेरे से तो उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन जब भी हम उनके घर में गए हैं, बड़े आदर और सम्मान के संग इनका साधुओं के प्रति बड़ा श्रद्धा है।
तो शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति नाम के प्रति, शास्त्रों के प्रति, साधुओं के प्रति श्रद्धा रखता है, निश्चित रूप से उसकी सदगति होती है। देखिए, हम सब कई बार सुन चुके हैं कि हमारे कर्म जो हैं वो ही वास्तव में हमारे साथ जाते हैं। तो कर्म मतलब ये मन से, वाणी से और कर्म इंद्रियों से। तो मन से हम दूसरों का सहयोग करते हैं, वाणी से कृष्ण का नाम लेते हैं, और शरीर से जो घर में साधु लोग आते हैं या हम जब मंदिर में आते हैं तो उनकी सेवा करना। मनसा वाचा कर्मणा, यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है तो निश्चित रूप से उसकी सदगति होती है, और ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जैसे प्रभु जी ने गीता का श्लोक कोट किया, जाता से मृत्यु, तो असली में ये श्लोक है, ये जो भगवत गीता ज्ञान है, ये आज का आयोजन है, ये हम सब लोगों के इस आयोजन के दो उद्देश्य, सिर्फ 2 मिनट बोलेंगे। इस आयोजन के 2 उद्देश्य होते हैं। एक, जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान के चरणों में आश्रय प्रदान करें, और दूसरा, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए एक अवसर है, रिमाइंडर कॉल है कि किस प्रकार से हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सचेत होना चाहिए। प्रायः लोग इस बात को भूल जाते हैं। हम सुनते हैं युधिष्ठिर महाराज की कथा कि किस प्रकार से उनसे पूछा गया कि इस संसार में आश्चर्यजनक वस्तुओं में से सबसे आश्चर्यजनक वस्तु क्या है, तो उन्होंने बोला, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति हर समय शरीर छोड़ने की तैयारी में है, और खासकर से भी हम एक कोरोना काल से निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं किस प्रकार से, और बिना आयु, समय, बैकग्राउंड के कंसिडरेशन के, ना चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे इंडिया हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी ना किसी प्रकार से शरीर छोड़ रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है, कि जो बाकी बचे हुए हम लोग हैं, हम क्या सोच रहे हैं? नहीं रहना। प्लानिंग कमीशन बैठते हैं ना, 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की प्लानिंग है, इतनी सारी प्लानिंग हो रही है। तो ऑफकोर्स हमें जब तक है शरीर में प्लानिंग करना है। वास्तविक प्लानिंग क्या है कि किस प्रकार से जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्त हो जाए। तो हम सब लोगों को बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे महाराज विद्याधर श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी ने इस नाम संकीर्तन के प्रचार के लिए इस पूरे भारत में गौड़िया मठ की स्थापना की, और फिर इसी का आगे संदेश प्रचार करने के लिए उन्हीं के एक शिष्य ने स्वामी जी ने पूरे विश्व में इसका प्रचार किया। उद्देश्य क्या है? आज भारत के बाहर प्रायः लोग जाते हैं कि धन एकत्रित करने के लिए, सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए, लेकिन देखते सब कुछ होने के बावजूद भी लोग वास्तविक रूप से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रयास है वो या तो शरीर के लेवल पर, या मन के लेवल पर, या बुद्धि के लेवल पर। ये थोड़ा इट्स साइंस बेसिकली। लोगों को उतना समय नहीं है ऐसे। लोग कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है। मुझे याद है मैं 17 साल का था, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ता था, और पहली बार जब मेरे को इस्कॉन के डिवोटिस मिले तो मुझे लगता था ये तो सब ये साधु बनना या हरे कृष्णा के पीछे लगना, मतलब इसका कोई काम काज नहीं है, वो मंदिर में चला जाता है। बट पिछले 30-32 सालों में हमने रियलाइज किया कि अगर थोड़ा सा भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, जैसे कि भगवान भी कह रहे हैं सुमे दशा, जिसका सुंदर बुद्धि है, विचार कर सकता है कि हम सब आनंद लेना चाहते हैं, हम सब आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता हमारे हाथ नहीं। क्यों? क्योंकि हम आनंद लेने का प्रयास गलत जगह कर रहे हैं। आनंद केवल और केवल भगवान के पास है, और विशेष रूप से मनुष्य जीवन मिला है इस आनंद को प्राप्त करने के लिए। प्रहलाद महाराज इस मनुष्य जीवन के बारे में 3 बातें कहते हैं। दुर्लभम, वेरी वेरी रेयर, 84 लाख योनियों में से बहुत कम सभ्य मनुष्य भी नहीं है। तो आप बोलेंगे हमको मिल गया। सेकंड कहते हैं अध्रुवम, टेम्परेरी है, कोई गारंटी कार्ड नहीं है, इट कैन बी टेकन बैक एनी टाइम। तो आप बोलोगे दोनों तरह नेगेटिव पॉइंट है, रेयरली अचीव्ड एंड एनी टाइम इट कैन बी टेकन। लेकिन तीसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है? अर्थधम, इसकी वैल्यू बहुत है। और वैल्यू क्या है कि हम इसका सदुपयोग करें। तो आप सब लोगों से इस आयोजन के दौरान यही प्रार्थना करने आए हैं, महाराज जी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब लोगों को, खासकर से जिनको लगता है कि जिनका मनुष्य शरीर है, उनको सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर हम भगवान का नाम लेंगे, अपने मन को भगवान में लगाएंगे, भगवद गीता भागवत के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तो हम देखेंगे इस जीवन में भी हमारा सफल जीवन होगा। और शरीर छोड़ने के बाद भी निश्चित रूप से भगवान जैसे कह रहे हैं तो आदि हम पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी सुरचना। तो भगवद गीता एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और अभी ये महीना खासकर हम भक्तों के लिए बड़ा मशहूर है। इसी महीने में मोक्षदा एकादशी आएगी जब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, और हम विशेष रूप से पूरे विश्व में
लोगों से प्रार्थना करते थे। आपकी सबके पास कोई अपने मोबाइल फोन खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, कोई मशीन खरीदते हो, उसकी मैनुअल होता है ना कि हाउ टू यूज इट। तो ये ह्यूमन बॉडी सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है और इसके लिए भगवान ने भगवद गीता मैनुअल दिया है। तो क्यों ना उस मैनुअल को फॉलो करके और मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं और साथ में भगवान का नाम लें। इसके लिए तो कोई नियम है ही नहीं। तो अंत में हम इस परिवार के सदगति के लिए और विशेष रूप से बीना अग्रवाल जी, क्योंकि मैं उनके घर में ऑलमोस्ट हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन हम जाते रहे हैं, तो स्वभाव से बड़े विनम्र और सरल स्वभाव के हैं। और ये तभी है क्योंकि जिस घर में लोगों का धार्मिक और शास्त्रों के प्रति रुचि होता है, जब भी हम गए चाहे ऑफिस से आते हैं हम उनको बिठा लेते थे, चलो बैठ के 10 मिनट कीर्तन करना है, गीता पढ़ना है। तो बड़ा श्रद्धालु परिवार है पूरा ये। तो आज इस संस्कार में हम 3 बार महामंत्र एक साथ उच्चारण करेंगे जैसे प्रभु जी भी करा रहे थे, और फिर हम आगे का कार्यक्रम पंडित जी को देंगे। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा सब लोग कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। गौर हरि। श्री संत जी महाराज, प्रिय भजन संत जी, विनय जी को और समस्त अग्रवाल परिवार को धैर्य और शक्ति दे। विक्रम अंजलि ने जो अपनी माता की सेवा करी, उसके लिए हृदय से आशीर्वाद। ईश्वर ऐसा पुत्र और पुत्रवधु सबको दे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि वीणा जी को अपने चरणों में सर्वोत्तम स्थान प्रदान करें और उनकी आत्मा को शांति दे। वीणा का बड़प्पन, उनकी सियाना, उनका प्रतिभाशाली जीवन हमेशा उनकी याद बनकर हमारे साथ रहे। आइए सभी मिलकर उन्हीं की ही पसंदी के भजन का गुणगान करें।
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। गिनती की है सांसें यूं ही लुटा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो किया है उस हाथ जा तू लेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो किया है उस हाथ जा तू लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख के सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख के सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। जब तक है भेद मन में
किस और किस और मेरी मंजिल किस और बीना जी को ये भजन बहुत पसंद था जो अब गा रहे हैं। उन्हीं की याद में, उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए, सतगुरु से प्रार्थना करते हुए आइए मिलकर सभी ये भजन का गुणगान करें। Hariom, Namaskar. Greetings to August gathering. Today we have all gathered here to pay our respects and tribute to Beena ji. Beena ji has been an integral part of our Satsang Parivar. She has been a very, very senior member, and her contribution is very memorable. Her presence and aura was always very noticeable. Though she has been a lady of few words, but her word carried weight. And she, with her gracious and benevolence inputs, she always furthered the cause of the Satsang Parivar. She has been very participative, despite her not keeping well and struggling with her illness for a long time. She still made it possible, and I really salute her spirits and strength, and my special respects to Vinay ji also. Two of them made it possible to attend most of the proceedings, and they attended our critical meetings and contributed in more than one ways. I recall several incidences wherein
we would be discussing something, and when all the opinions, all the suggestions would be exhausted, Sanji would very fondly and affectionately address Veena-ji, Satsang ki Chhatri, umbrella of our satsang, and she would give a very considered and very helpful advice, and a word would carry weight. Finally, the house will adopt that. Also, we have been organizing several trips to Haridwar, Vrindavan, Manali, all these places, and I would very fondly recollect the organizational skills of Veena-ji and Neelam-ji, and they were instrumental in furthering the cause. So, not taking too much of your time, from the entire Satsang Parivar and the Spiritual Life Trust and thousands of our members on the YouTube, our Spiritual Life Trust channel, I would pray to the Almighty to give strength to this bereaved family and all the family members. May this divine soul rest in peace. Thank you. Hari Om. नमस्कार, धन्यवाद संत जी, धन्यवाद प्रभु जी। आज हमारी पूजनीय ताई जी श्रीमती वीना अग्रवाल की प्रार्थना सभा में आप सब संत जनों के यहाँ उपस्थित होने के लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। ताई जी के बड़े पुत्र श्री विपिन अग्रवाल और पुत्री श्रीमती संगीता गुप्ता अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि कुछ शब्दों में प्रस्तुत की है। हमारे घर के बच्चे वो श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। सबसे पहले सांची अपनी लिखी हुई कविता के जरिए कुछ कहना चाहेंगे। We miss you more than words can spell. We miss you more than a short poem could ever tell. We talk about you every day. We think about you every step of the way. You are our pillar of strength, our idol, and so much more than we could ever tell. Come on, son, come on, come on. You have done so much for everyone. We are forever grateful to you and for you. You have always bestowed your love on everyone. We will always remember you and love you too. Thank you, Sanji. Now Anvi would speak some lines written by Aman. Aman is son of Shrimati Sangeeta Gupta. Dear Nana, it has been 13 days since you passed away, and not a day has gone by that I have not thought about all the memories we made and all the lessons you have taught me. Ever since I was little, I always looked forward to traveling to India to visit you, even if it was just for a couple of weeks, because of how fun it always was. We would always play board games like Face 10 just to pass the time, and no matter how many times we did the same thing, it would never stop being enjoyable. Along with all the memories we made up till this point, you have impacted my life more than you knew. You were a role model to me, and I will never forget the lessons you taught me. You have the strongest willpower and perseverance out of anyone I know, and that has affected my life and the way I go about everything I do. Because of you, I know never to stop fighting for what I believe in, or never stop trying until I succeed, just like you did throughout your life.
Even though you're no longer with us, your memory will never be forgotten. To me, there are two ways of remembering a person when they're gone. One being that you remember them and only that they're gone. The second being you cherish the memories that were made with them and let that memory live on and guide you through life. I chose the second way because no matter how much time passes, I will never forget the memories we made and the lessons you have taught me because they hold such a special spot in my heart. Love, Aman. Now I would like to speak some lines written by Neha. She is daughter of Sangeeta Devi. Dear Nani, anyone that has ever talked to me knows I am an outspoken, passionate and opinionated person. And for that reason, I very rarely will allow anyone to talk down to me or not give me a place at the table because of age or my gender. And even though you, Nani, on my countless visits to India, would often tell me to go change because my dress was too short, or would reprimand me for getting into political debates or economic policies with random extended family members, I knew you appreciated my headstrong nature. The vision of you peeking out of the curtains in the upstairs formal area with a soft smile of pride during my long rambly rants is forever cemented in my brain. And I have to believe the explanation behind your grin was that you could see a little bit of yourself reflected in me. Your willpower to overcome, your heart and unparalleled ardor inspired me in ways I wish I got to share with you. No matter how many obstacles appeared in your journey, you never let the difficulties win. And instead, you opted to take each hindrance and approach it with a zeal to your step that I one day can only hope to mirror. Nani, I will forever be haunted that we never got to have another one of our chai chats, something I'm not sure if others knew we did. Us just sitting on the casual couches and me explaining my aspirations and you recounting tales of your time in the States as young working mother. One thing I wish I got to share with you is the impact you coming to Seattle in 2007 so my mom could get her degree as she had me. As a young child, seeing that determination and unfettering devotion to your daughter cemented to me what a mother-daughter relationship should be, a friendship. And it enabled me to become that strong-willed, ambitious person I am today as I was able to grow up seeing a female figure working full-time while maintaining a household. I will miss you endlessly, but I hope you know I will never and can never forget you. Written in my soul, there will always be a part of you. Your drive, your resolve, and your candor will be immortalized in the actions I take and the person I hope to become. And if someday I can have an ounce of strength you did, I know nothing will faze me. Now if only I could hug you one more time and see your smile as you read these words. Love, Neha. Now I would request Anjali Bhabi to read words sent by Vipin Bhaiya, the eldest son of Taiji. First, Sanji would like to go on with Sangeeta Didi's message. Since Sangeeta Bua cannot be here in person with us, I will be reading the letter she has written to Dadi on her behalf. Life does not come with a manual, but it comes with a mob. It has been 13 days since you have passed away. The 13 days of mourning period is finished, but you not being with us has left a big hole in my heart. People say it will heal with time and the hole will go away. But even if the hole is sewn, the imprint will always be there. Just like when you fix a hole in a shirt, you can see where the hole was. To sew this hole, Mama, you have left me with lots of memories which remind me about your selfless love, your sacrifices, your struggles, your pain, your fight, and above all, your willpower and positivity. You were always there for me since I came into this world until now. You were always by my side as my guide, my teacher, my friend, and my mentor. I knew I could count on you and call you any time of the day.
There was a sense of security that you, Mama, are there with whom I can share, and the confidence that you have a solution for everything kept me moving forward without any fear. When you left me, I felt this emptiness, that where would I go for advice and help? You were the glue who kept our big loving family together. This gift of love and support is a blessing which may never fill your place. But I know that you are always there for me. My papa, my pillar, my lovable brothers and sisters. My sister-in-laws who are more my sisters and friends. My aunts and uncles who love me like their own daughter. My cousins, whom I never thought as cousins, but real siblings. My niece and nephews who keep our house full of life, just as we did when we were young. One thing I realized of being so far away from home is that it is hard and I wish I was closer. But the love and support I have from Anupam and kids help fill this hole. Thank you, Mama, for leaving me with this wonderful gift of family and memories which will guide me as I walk alone now. I know you were always looking from above on me and will always hold my hand wherever you are. I love you and I miss you. Sangeeta. Thank you. Lastly, Anjali Bhabi would be reading Vipin Bhaiya's message. Just because Bhaiya and Bhabi could not be present here, so I'll read something which has come from them. Mummy, on November 21st at 8 a.m., you left this earth for the heavenly abode, leaving a big hole in all of our hearts. For all of her struggles, she was a warrior, fighting on through adversity, so she could continue to be in our lives a rock. Bhaiya left at the age of 18. I left in 1988 at the age of 18 and have had but few precious opportunities in the intervening 34 years to meet in person with her, to give her a hug or get a hug from her. Those moments are my most valuable possession. Through all of her own struggles with health over the past decade, she always has been there for me through my own struggles, calm, affectionate, full of motherly advice, full of faith, directly or indirectly working to help me out, praying for me to succeed. I had a happy childhood because of her. She surrounded us with friends and family when we were in the US. She brought people into our lives, never allowing us to feel we were alone or isolated. She brought an appreciation for prayer into our lives, a love for the outdoors, fondness for learning. She celebrated every birthday, hosted every relative, and made sure we knew our cousins near and far. Yet, she also made sure she had the quiet personal moments with us at home or in the backyard or in the park, making us feel safe and secure in an ever-tumultuous world. When we moved to India in 1980 and Dad got busy in the factory, she made sure we transitioned smoothly into our new life, whether it be learning Hindi, adjusting to the academic rigor, dealing with culture clash in school or on the playground, and most importantly, making friends and getting to know a new set of relatives and cousins and grandparents. Despite having to endure relatively severe asthma after moving to India, I still consider the move to India the greatest blessing of my life. It made me a complete person, and I have Mom to thank for making this brave decision to uproot our established lives in America and venture into the unknown. Now Mummy is gone, how can we measure the value of her life? Who can we compare her to? I think we just have to look around us to know the answers to these questions. Everyone who today is here, in person or online, their hearts heavy with sadness and remembrance. It seems in her final few months, she was always praying with an energy that could bring absolution to all of our lives. Praying for all of us who were too busy to pray. She lifted all of us with the conviction of those prayers. Now let us all pray for her
that she has reached safe and sound her final destination at Krishna's lotus feet. And let us leave here today celebrating the good person she was. हेलो, सारी चर्चा आपने सुनी। इसका आखिरी श्लोक है गुरु पुराण जी का, निर्वाण मोहाचित संग दोषाध्यात्म नित्यात्म निवृत्ति कामा। और समय भी 5 मिनट अधिक हो गए, सिर्फ आपके 2 मिनट रहेंगे। एक शब्द आया है, हम निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। और जैसे इस परिवार में, जैसे सबने अभी परिचय दिया है, और देखिए हमने घर में एक चीज देखी है, हमारे साधु कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, परिवार में देखिए यदि कोई स्वर्ग है तो गृहस्थी का घर है। अगर सारा परिवार बैठ करके सायंकाल को एक जगह पे भोजन करता है तो इससे बड़ा आनंद का दिन कोई नहीं है। इस परिवार से हमें शिक्षा मिलती है। ये देरानी जेठानी में भेद नहीं है, चाहे एक पंचकुला रहते हैं, एक ऊपर रहते हैं, एक नीचे रहते हैं, ऐसा लगता है दोनों परिवार एक ही है। ये बहुत कम देखने में आता है। और घर में प्रभु कृपा भी है, संत कृपा भी है। संत जी ने भजन गाया, ये साक्षात संत ही है। संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय मक्खन की तरह है वो संत है, पिघलता है। ये परिवार ऐसे गुण है। गुणा गुणागेषु गुणा भवन्ति। जैसे नदियों का गुण, नदी अगर खाली पानी है तो मीठा रहता है, बड़ा पवित्र होता है। वही नदी समुद्र में मिलती है, क्या गुण हो जाता है, खारा हो जाता है। ऐसे गुण वाले व्यक्ति, गुण वाला परिवार, नारायण वो जाकर के भी अमर हुए हैं। मृत्यु तो सबने जाना है, तो निश्चय सबने यही कहा है। लेकिन परिवार में प्रसन्नता कहीं दुकान से नहीं मिलती है। प्रसन्नता किसी साधु महापुरुष के पास नहीं है, आपके पास है। हर कार्य में प्रसन्न रहना इस परिवार की विशेषता है। हम सारे परिवार से परिचय हैं, सभी उपस्थित हुए हैं। हम क्यों जाना चाहे, हमें पगड़ी में इस शांति सभा में क्यों जाना चाहिए? क्या हमारे जाने से किसी का दुख दूर होता? अवश्य होता है। गीता कहती है हमारा स्वभाव है, हमारा धर्म है, और हम एक कदम भी किसी के दुख में सम्मिलित होने के लिए जा नहीं सकते हैं। केवल विचार आते हैं, वो पुण्य जुड़ जाता है। तो सज्जनों, आपका इस परिवार से जो भी संबंध है, यहाँ पे उपस्थिति हुई है, क्योंकि बीमारी ऐसी फैली हुई है, न जा सकते हैं और न ज्यादा एकत्रित हो सकते हैं। स्वर्गीय बीना अग्रवाल जी 21/11/2020 को इस भौतिक शरीर को छोड़ करके परमात्मा के चरणों में दिवंगत हो गए। उनके पति श्री विनय भूषण अग्रवाल जी, बेटे विपिन अग्रवाल जी, पुत्र बहुनिधि अग्रवाल जी, विक्रम अग्रवाल जी, उनकी पत्नी अंजलि अग्रवाल जी, बेटी संगीता गुप्ता, अनुपमा गुप्ता, अनुपम गुप्ता जी, दामाद और पौत्र अंबिका, पौत्र पौत्री, पौत्र दोहत्र, पौत्री दोहत्री तथा अंबिका, राधिका, नेहा, राहुल, अमन, साथी ध्रुव, और उनके श्रीमती आरती गुप्ता जी, उनकी देवरानी जी, पत्नी स्वर्गीय श्री विनोद कुमार गुप्ता जी, श्री अशोक गुप्ता जी, श्रीमती नीलम गुप्ता जी, सारा परिवार यहाँ पे है। एक भी सदस्य घर सा है। देखिए, घर में कोई आपकी सजावट की चीज होती है, वो टूट जाती है, उसका क्षोभ होता है। तो जो व्यक्ति परिवार से एक भी अलग हो जाता है, जो गिर गया डाली से, वो फूल नहीं खिलता, वो दोबारा नहीं जुड़ता है। दुख तो है ही। इस दुख में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, ऐ प्रभु, सब में ईश्वर है। सर्वे भवन्तु, हम एक ही कारण जाते हैं। क्यों जाते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कस्तित दुख भावे ये श्रद्धांजलि देने आए। सब सुखी रहे, सबको सन्मार्ग दे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पे विराम। रसम पगड़ी की रसम, उसके बाद प्रार्थना आरती होगी। रसम पगड़ी की रसम नीचे। हरि ओम। मैं वहीं पे आ रहा हूँ, पगड़ी ले आओ, पगड़ी आपके सुस्वागत है। आ जाओ, ओम आदित्य वसुभो विद्या पकड़ी दो। आदित्य हरि अम्मा भद्रं कर्णैरवि शृणुयामो देवा भद्रं पश्येम सदृजगत्राः स्थिरैरङ्गे पुष्पवागं ससनो दिव्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम आदित्य वसुभो विद्या विश्वे देवा मरुगणः तिलकं ते प्रियंतं तु धर्म का मार्ग सिद्धये। जो आप पगड़ियाँ दे दो। एक दिन का आप जाकर भी जाओ, आप ज़ियारत पे जाओ। करते जाओ, खड़े हो जाओ।
सभी खड़े हो जाए। अब आगे आ जाओ, विक्रम जी आगे आ जाओ। होम्योपैथी पत्नी स्वरूप राम जी में हिमालय ओम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरिपति जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख सम्मति घर आवे। सुख सम्मति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी। तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा। आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कलगामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला दयामय तेरे विध मिला कृपामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक अपने हाथ उठाओ दया कर चरण लगाओ द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ आप हरो देवा। स्वामी कर्ष हरो। Whenever you need us, we are always there for जो के ऐसे जो दिए हैं उन्होंने हमें इस घोड़े को क्लियर करने के लिए बड़ा भारी स्ट्रेंथ दिया उन्होंने। मैं बस कल ही पहुंची।
use it.